बचपन से जब हम सुनते आ रहे हैं तो मीडिया में एक नैरेटिव चलता था कि भारत का इस्लाम या भारत का मुसलमान जो है वो अलग है। तो जब मैं थोड़ा बड़ा हुआ तो पढ़ना शुरू किया तो मैंने देखा कि इस्लाम तो संसार भर में एक ही है, जिसके मुख्य तीन आधार हैं। एक तो उनके जो ग्रंथ है जिनमें कुरान, हदीस और सीरा आ जाती है। फिर जो कुरान का गॉड है अल्लाह नाम का, और एक व्यक्ति है मोहम्मद बिन अब्दुल्ला जिसे पैगंबर कहा जाता है। तो ये तो एक ही इस्लाम है। तो फिर ये दूसरा इस्लाम कौन सा है जिसे भारत का इस्लाम कहा जाता है? फिर जब मैंने कुछ एक्स मुस्लिम्स को सुनना शुरू किया जो इस्लाम छोड़ चुके हैं और जो हमारे ही जिसे हम भारतीय उपमहाद्वीप कहते हैं, इंडियन सब कॉन्टिनेंट कहते हैं, यहाँ के लोग हैं, तो मुझे समझ में आना शुरू हुआ कि यहाँ पर इस्लाम का एक नकली रूप क्रिएट किया गया है। अगर आप अनवर शेख की किताबें पढ़ लें या उनकी इंटरव्यू सुन लें, सरमद अहमद को देख लें, ये दोनों पाकिस्तान ओरिजिन से निकले हैं और दोनों अब इस्लाम को नहीं मानते हैं। तो जब मैंने इनकी बातें सुनी तो ये समझ में आया कि जो ये इस्लाम की दुकानदारी करने वाले लोग हैं, जिन्हें हम अशरफ या मुल्ला कह सकते हैं या आलिम, जो भी इनके कह लीजिए, जो उनके कर्ता धर्ता हैं, मैं उन्हें इस्लाम के दुकानदार कहता हूँ। उन्होंने इसे क्रिएट किया है। और इसका जो सबसे सरल उदाहरण है कि एक हदीस हमारे पूरे सब कॉन्टिनेंट में बहुत फेमस है, जिसमें ये कहा जाता है कि जो ये पैगंबर साहब थे मोहम्मद बिन अब्दुल्ला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो तो इतने ज़्यादा उदार थे कि रोज़ जब वो घर से निकलते थे तो एक कोई महिला थी जो उनके सर पे कूड़ा डाल दिया करती थी और वो अपने रास्ते पे चले जाते थे। फिर एक दिन उस पे कूड़ा नहीं फेंका तो चले गए, दूसरे दिन नहीं फेंका तो वो इतने उदार मन के थे कि उस महिला के घर चले गए। तो देखा कि वो बीमार पड़ी है, बुढ़िया है, तो असहाय सी पड़ी थी। तो ये गए और उसे पानी पिलाया और फिर वहां से आए। तो ये इस नकली हदीस से इस्लाम की मार्केटिंग की जा रही है पूरे सब कॉन्टिनेंट के अंदर। अब मुसलमान जो हमारे देश में मुसलमान हैं, उन्हें ये विचार करना पड़ेगा कि इस तरह का झूठा इस्लाम क्यों क्रिएट किया गया। और जो मुझे समझ में आता है कि जो इस्लाम के दुकानदार हैं, वो हमारे देश का जो चित्त है, जो मानस है, उसे अच्छी तरह से जानते हैं। और यहाँ जब मैं हमारे देश की बात कर रहा हूँ तो मैं उसमें आज का पाकिस्तान और बांग्लादेश भी इंक्लूड कर लेता हूँ। यहाँ का जो माहौल है वो सनातन संस्कृति से बहुत ज़्यादा प्रभावित है और इसलिए इस तरह की जो दया का भाव है, जो करुणा का भाव है, उन्हें हम अपने आदर्श मानते हैं। अब हमारे समाज में देखें तो हम आज तक सत्यवादी हरिश्चंद्र की बात करते हैं कि वो हमारे आदर्शों में एक हैं। युधिष्ठिर को धर्मराज कहा जाता है कि उन्होंने एक बार आधा झूठ बोला था, जिसके कारण भी उनको सजा दी गई थी। तो इस तरह के, और अगर हम गौतम बुद्ध की बात करें या महावीर की बात करें तो उन्होंने तो एक अलग ही स्तर का एक सच्चाई की बात की है। ऑन द अदर हैंड यहाँ पर ये जो हमें नकली नैरेटिव को देखने को मिल रहा है, उसका रीज़न यही है कि वो जानते हैं कि हमारे देश का जो मुसलमान है उसमें भी वही मानस है, वही चित्त उसका भी काफ़ी हद तक बना हुआ है। जिस दिन इन लोगों को इस्लाम की, अल्लाह की, जो ये कुरान वाला अल्लाह है उसकी, और मोहम्मद बिन अब्दुल्ला, इनकी सच्चाई पता लग गई तो इनकी दुकानें अपने आप बंद हो जाएंगी। इसलिए ये झूठा नैरेटिव घड़ा गया है। और अब अगर ये हदीस झूठी है तो असलियत क्या है, उसे अगर हम जानना चाहते हैं तो हमारे लिए, जैसे अभी शंकर शरण जी कह रहे थे, कि आजकल हर एक चीज़ हमारे पास एक माउस क्लिक पे अवेलेबल है। ये मेरे सामने कुरान खुली हुई है, इसका जो चैप्टर नंबर 111 है उसमें केवल 5 आयतें आती हैं। अब इसका कॉन्टेक्स्ट हम, क्योंकि बिल्कुल पैरेलल चलता है, इसलिए इसको समझना बड़ा आसान हो जाएगा कि मोहम्मद बिन अब्दुल्ला का एक ताया था रिश्ते में, अबू लहब नाम था उसका, और वो उसके घर के आसपास ही रहता था। तो ऐसा ऐसा उल्लेख आता है कि उसकी जो अबू लहब था उसको अपोज किया करता था, और अपोज करने का बड़ा वैलिड रीजन था। जब अभी शंकर शरण जी ने वही बात की कि जो इस्लाम से पहले पहले का जो अरेबिया था वो बहुत उदार मन का था, बहुत ही
सहनशील, बहुत ही खुले दिमाग वाला था। जैसे एक सनातन संस्कृति आज हम अपने देश की बात करते हैं, लगभग वैसा माहौल आपको वहाँ देखने को मिलता है कि कोई अलग-अलग देवी-देवताओं की पूजा करते हैं, कोई उन्हें रोकता नहीं है, कोई टोकता नहीं है और वो पूरी तरह से उदार और सहनशील लोग हैं। तो जब मोहम्मद बिन अब्दुल्ला ने अपना ये नया रिलिजन बनाना था, तो उसने लोगों को ये कहना शुरू किया कि मुझे पैगंबर चुना गया है। तो कुरान में बार-बार रेफ़रेंस आता है कि जो अरेबिया के लोग हैं, वो कह रहे थे कि ये तो मजनू हो गया है, ये तो पागल हो गया है। जो कि एक बिल्कुल साधारण सा रिएक्शन होगा किसी का भी। और वैसा ही अबू लहब का भी था, रिश्ते में उसका ताया लगता था वो। तो अब वहाँ क्योंकि जो कबीलों के ऊपर अटैक होते थे, वो काफ़ी हुआ करते थे, तो उन्होंने अपना एक सिस्टम बना रखा था। मुझे इसमें वो शोले फ़िल्म पता नहीं कितने लोगों ने देखी है, तो उसका एक सीन ध्यान में आता है कि जब डाकुओं ने हमला करने आना था, तो एक आदमी ऊपर पहाड़ पे चढ़ा हुआ था, वो चिल्लाता है, "डाकू, डाकू" और सारे लोग गाँव के भाग के अपने घरों में जाना शुरू कर देते हैं। तो वैसा ही वहाँ पर उन्होंने अपना सिस्टम बनाया हुआ था। तो ये मोहम्मद बिन अब्दुल्ला उस पहाड़ी पे चढ़ता है और लोगों को आगाह करना शुरू करता है कि एक बहुत बड़ा खतरा आ रहा है, बहुत बड़ा खतरा आ रहा है। तो सभी लोग जो अपने गणमान्य लोग थे तब के, वो वहाँ पर आना शुरू कर देते हैं इकट्ठा होना कि सुने तो सही क्या खतरा है। तो ये मोहम्मद बिन अब्दुल्ला ने कहा कि आप सबके ऊपर खतरा है कि आप एक गलत पूजा पद्धति को फ़ॉलो कर रहे हो। तो सब बड़े अब इरिटेट होंगे उससे, तो जो अबू लहब था, उसने कहा कि ये क्या नॉनसेंस है, मतलब कुछ इस तरह के शब्द थे कि ये क्या बकवास कर रहा है और उसने अपने हाथों पे फूँक मारी। तो उसके बाद वो सब लोग वहाँ से चले गए और तब उस कॉन्टेक्स्ट में ये जो अल्लाह है या जो कुरान है, उसके अंदर ये एक सूरा उतरती है, जिसे सूरा नंबर 111 कहा जाता है। तो अब ये अपने आप में थोड़ा-सा विचारणीय मुद्दा है कि क्या अगर कोई गॉड है, जो क्रिएटर है, जो 7वें आसमान पे बैठा है, वो अपने एक पैगंबर को ट्रैक करता जा रहा है कि कब इसको ज़रूरत पड़ेगी और तब मैंने आयतें नाज़िल करनी है, सूरा नाज़िल करनी है। तो अब आप जो ये 5 सेंटेंस हैं, उन्हें ज़रा सुन के देखिए। ये कुरान के अंदर है। अबू लहब के हाथ टूट जाएँ और वह खुद सत्यानाश हो जाए। आखिर ना उसका माल ही उसके हाथ आया और ना उसने कमाया। वह भड़कती हुई आग में दाखिल होगा और उसकी जोरू भी जो सर पर ईंधन उठाए फिरती है और उसके गले में बटी हुई रस्सी बंधी है। ये 5 सेंटेंस है, 5 आयतें हैं। अब इसमें पहली चीज़ जो किसी भी सनातन धर्मी को स्ट्राइक करती है कि इसमें क्या स्पिरिचुअलिटी है और इसमें क्या मॉरल वैल्यूज़ हैं। आपको कुछ नहीं मिलने वाला, एक सिचुएशनल। अब वो कोई सिचुएशन है, उस पर ये 5 सेंटेंस कोई भी बना सकता है। सूरा का नाम है अल-मसद, जो लास्ट वाला आ रहा है कि उसको रस्सी बाँध दी। मसद अरबी भाषा में बोलते हैं कि खजूर के पेड़ की जो छाल है, उससे बनाई हुई रस्सी को बोला जाता है। उससे ये सूरा का नाम पड़ा है। अब ये जो उसकी जोरू आ रहा है कि जो अबू लहब की पत्नी, अब उसकी अपनी ताई है जिसके बारे में ये कह रहा है। उसके बारे में उल्लेख आता है कि कभी उसने मोहम्मद के रास्ते में काँटे फेंक दिए थे शायद। तो अब आप दोनों का कंट्रास्ट करके देखिए कि वास्तविकता में उसकी अपनी ताई है, उसकी अपनी रिश्तेदार है, उससे वृद्ध है। उसने अगर ऐसा किया है, तो उसके लिए अब उस समय तो ये शक्तिशाली नहीं था क्योंकि मक्का में रह रहा था। तो इस तरह की आयत ही नाज़िल की जा सकती थी कि ये अब मरेगी, कि ये जहन्नुम का ईंधन बनने वाली है और इसके गले में रस्सी डाली जाएगी। लेकिन उसकी मार्केटिंग की जाती है ये कहकर कि हमारा पैगंबर तो इतना दयावान था कि उसके सर पे कचरा फेंकने वाली को भी वो हाल-चाल पूछने चला जाता था। तो यहाँ से अब हम लोगों के, सनातन धर्म वालों के लिए तो संदेश जाता ही है, लेकिन स्पेशली ये हमें, जो ये दुकानदार हैं, उनकी मेंटालिटी बताता है कि वो किस तरह से प्रीएम्प्ट करते हैं कि अगर ये सच्चाई पता लग गई। और खास बात ये है कि वो यहाँ लोगों को बोलते हैं तुमने कुरान को अरबी में ही पढ़ना है। समझ में आए, समझ में तो उनको आएगी नहीं, और समझ में नहीं आएगी तो वो भेड़-बकरियों की तरह झुंड बन के रहेंगे। अब पूरा इस्लामिक समाज का अगर हम स्ट्रक्चर देख लें, तो उसमें है क्या कि अगर हम सनातन धर्म से तुलना करते हैं, तो हमारे यहाँ बिल्कुल खुलापन है। मुझे याद है कि जब मैं स्टूडेंट लाइफ में था, तो और जब मैंने साइंस सब्जेक्ट ऑप्ट किए, फिज़िक्स में एक्सेल करना लगा, तो एक एरोगेंस आ जाती है कि मैं तो साइंस पढ़ रहा हूँ, लॉजिक की बात करता हूँ।
तो मैं अपने माँ-बाप से क्वेश्चन पूछता था कि आप क्या भगवान को मानते रहते हो? या गुरु बनाया तो क्यों बनाया? आप तो ऐसे ही दकियानूसी हो। तो वहाँ मेरे माँ-बाप ने सोचा कि ये नादान बच्चा है, बड़ा होगा तो सीख जाएगा। तो उन्होंने कुछ नहीं कहा। लेकिन इस्लामिक समाज में क्या काम होता है कि उनको हमेशा डराया जाता है। अल्लाह का खौफ करो। अगर आप ओवैसी की भी बातें सुनें तो एक ख को ख बना के अल्लाह का खौफ करने को कहा जाता है। तो पूरा समाज जब इस तरह से दबाया जा रहा है तो उसे कुंठित बना देते हैं। और इन उलमाओं से निकलना हर मुसलमान के लिए बहुत ज़रूरी है। जो अभी शंकर शरण जी ने कहा कि इस्लाम की अचीवमेंट क्या है संसार भर में बीते 1400 वर्ष में, कि जहाँ पर इस्लाम का बोलबाला है, वहाँ पर आपको एक पिछड़ा हुआ समाज देखने को मिलता है। महिलाओं के साथ महिलाओं के ऊपर अत्याचार है कि वो ठीक से बाहर नहीं निकल पाती हैं। तो क्या हम अपने बच्चों को, ये मैं मुसलमानों से कह रहा हूँ, कि क्या हम अपने बच्चों को या क्या आप अपने बच्चों को यही धरोहर देके जाना चाहते हैं? पहले आपको पता नहीं था कि आपको उलेमा मूर्ख बनाते हैं अल्लाह के नाम पे। और क्या कोई क्रिएटर ऐसा हो सकता है? हम तो, अगर मैं अपने माँ-बाप की भी कल्पना करता हूँ, तो कभी खौफ में रखना चाहेंगे अपने बच्चे को कि ये मेरी प्रशंसा करता रहे। और प्रशंसा भी कैसी करनी है? अब 5 बार आपको अज़ान देना है, 5 बार नमाज़ पढ़नी है, तो आपका दिन वैसे ही इनएफिशिएंट होने वाला है। और इसमें भी जो कहानी है, अगर हम इस्लामिक सोर्सेज़ में ही जाते हैं, तो ये जो व्यक्ति था मोहम्मद बिन अब्दुल्ला, वो एक दिन एक घोड़ी और गधी के बीच का कोई जानवर है, जिसका मुँह महिला जैसा है, उस पे बैठता है, उड़ के वो 7वें आसमान पे पहुँचता है। और वहाँ पर अब इसमें एक-एक स्टेप पे आप चल के देखिए कि कोई चीज़ आपको साइंटिफिक, कोई भी आप साइंटिफिक तो छोड़ दीजिए, अपनी जो सहज बुद्धि है, क्या उसको भी अपील कर सकती है? तो वहाँ जब पहुँचता है, तो वहाँ पर जो क्रिएटर है, जिसने इस संसार को, अगर हम ये मान लें कि बनाया है, फॉर द सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट, फेस वैल्यू पे हम इसे अगर एक्सेप्ट कर लें कि सच में ऐसा है, तो वो अल्लाह जो पहला आदेश देता है इसे, वो कहता है कि तुम लोगों ने 50 बार दिन में नमाज करनी है, सलात करनी है। तो आप इसको इमेजिन करके देखें कि अगर कोई क्रिएटर ऐसा बोल भी सकता है? तो अगर उसने ऐसे ही बनाने थे, तो यहाँ पर एक छोटी-सी चिप डालने की ज़रूरत थी कि 50 बार ये यही करते रहेंगे। तो फिर वहाँ पर, अब क्योंकि ये इतनी एक्सॉल्टेड पोज़ीशन वाला मोहम्मद बिन अब्दुल्ला जो वहाँ गया है, तो फिर ये रिक्वेस्ट करता है। तो रिक्वेस्ट करने पे वो 50 से 40 कर दी जाती हैं कि 40 बार सलात कर लो दिन में। तो फिर जो दूसरा पैगंबर है, कोई वहाँ पर मूसा है या कौन है, वो उसे बताता है कि नहीं भाई, मैंने एक्सपीरियंस कर लिया कि ऐसा नहीं होने वाला, तुम लोग 40 नहीं कर पाओगे, फेल हो जाओगे, तो दोबारा चला जा। तो फिर वो ये अल्लाह के पास जाता है, तो फिर अल्लाह बोलता है चलो 30 कर लो। तो ये टू एंड फ्रो चलता रहता है, 50 से 40, 40 से 30, 30 से 20, 20 से 10 और 10 से 5। और 5 पे आने के बाद फिर उसे लगता है यार अब इससे कम तो मैं क्या करवाता हूँ, फिर मैं नीचे आ गया। तो क्या इन चीज़ों में से कोई एक भी चीज़ है जो एक सामान्य इंसान की बुद्धि को अपील कर सकती है? लेकिन क्योंकि वो उलेमाओं ने, मौलवियों ने, आलिमों ने कब्ज़ा करके रखा है, इसलिए समाज को उन्होंने बाँध दिया है। अब हमें सवाल ये है कि हमने इसमें से बाहर आना है या नहीं आना? अगर आना है तो उसके लिए बड़ा सहज है। इसमें आज कोई ऐसा नहीं है, आज हम शरिया में नहीं जी रहे हैं, हमारे पास एक कॉन्स्टिट्यूशन है, संविधान है, उसके अकॉर्डिंग चल सकते हैं। अगर हम बाहर आते हैं, तो मैं हमेशा ये तुलना करता हूँ कि जैसे पंजाब में जब मैं रह रहा था, वहाँ पर ड्रग एडिक्शन की प्रॉब्लम थी बहुत ज़्यादा। तो किसी घर का बच्चा, हमारे रिश्तेदारी में था, एक आदमी ड्रग एडिक्ट बन गया था, तो उसकी काउंसलिंग की जाती है कि हम आपको छुड़ाना चाहते हैं। और वही परिवार के बड़ों का और जो भी हमसे सहानुभूति रखते हैं, उनका ये दायित्व बनता है। और ज़रूरत पड़े तो डी एडिक्शन सेंटर में लेके जाएँ, ज़बरदस्ती करें तो करनी पड़े तो वो भी करेंगे, लेकिन उनके भले के लिए है। ये कहना इसलिए आवश्यक है कि अ, मुसलमान समाज में भी बहुत सारी वेरिएशन हमें देखने को मिलती है, बहुत सारी शेड्स हैं। जो उसमें सेंसिटिव लोग हैं, उनसे सीधी अपील की जा सकती है कि आप इन चीज़ों को सोचें और इसमें से बाहर आएँ, आउटग्रो फ्रॉम इस्लाम। फिर कुछ लोग हैं
अब एक मेंटल ब्लॉक ज़रूर आता है। मेंटल ब्लॉक क्या है कि आप बचपन से सुनते आ रहे हैं कि हमारे नबी अच्छे थे, हमारे नबी अच्छे थे, क्योंकि मार्केटिंग इस तरह से की गई है। हमारा इस्लाम बड़ा अच्छा है, हमारी कुरान बड़ी अच्छी है, तो ये एक तरह से एक बार शॉक लगता है और इस शॉक को एक्सेप्ट करना, इसको स्वीकार करना सहज नहीं होता। ये हमें मानना पड़ेगा और हम मानते हैं इसे। लेकिन बहुत से लोग हैं जो इसमें से बाहर आए हैं, क्योंकि आप ये देखिए कि इसमें ट्रेड ऑफ क्या है कि आपको क्या खोएँगे और क्या पाएँगे। कि आप जो एक झूठ की ज़िंदगी नकली जीते आ रहे थे, उसमें से आप बाहर आएँगे और अपने बच्चों को एक ज़्यादा अच्छा भविष्य दे सकते हैं, अपने लिए ज़्यादा अच्छा भविष्य बना सकते हैं। क्या आप ये जो बुराइयाँ मतलब हलाला जैसी चीज़ कोई बच्ची अगर पूछती भी है क्या होता है, तो हमें बात करते हुए शर्म आ जाती है, कि हम इसके बारे में बताएँ तो क्या बताएँ? तो आपके समाज में और इसका फ़ायदा किसे है? इन्हीं मुल्ला मौलवी क्लास को फ़ायदा है जिन्होंने आपको सब्जुगेट करके रखा है। आप अपनी बच्चियों को, अपनी बेटियों को, अपनी बहुओं को क्या ये बनाना चाहते हैं? क्या वो चाहते हैं कि इस तरह के माहौल में से निकल के जाएँ वो या इनको झेलना पड़े? तो जैसे हम अपने घर में काउंसलिंग करते हैं कि हमारा कोई भाई है, उसको पड़ोसी ने जानबूझ के ड्रग एडिक्ट बना लिया है, तो हम उसे वापस लाने की कोशिश करेंगे। ये शायद पहले होना चाहिए था, 1947 में शायद हो जाता तो बहुत अच्छा होता, क्योंकि तब हम एक इम्पीरियलिज़्म से छुटकारा पा रहे थे। ये दूसरा इम्पीरियलिज़्म है, जिसे हम अरेबिक इम्पीरियलिज़्म कह सकते हैं और ये उससे ज़्यादा खतरनाक या ज़्यादा इंसीडियस है, क्योंकि इसने रिलिजन का चोला ओढ़ रखा है। जब हम अंग्रेज़ों की बात करते हैं, तो वहाँ पर हम उसको एक तरह से एक रेस का डिफरेंस भी मान सकते हैं कि उनका रंग गोरा था, तो हम उनको डिफरेंशिएट कर सकते थे। लेकिन ये जो जो इस्लामिक इम्पीरियलिज़्म है, ये क्योंकि ज़्यादा पुराना था, ज़्यादा इनग्रेन्ड था, तो उस समय कुछ जो सत्ताधारी लोग थे, वो इस पक्ष में नहीं थे, तो इसलिए हम ये गलती उस समय ठीक नहीं कर पाए। लेकिन इट्स नेवर टू लेट, हम आज कर सकते हैं और अ, जब ये डिसीज़न लेते हैं, तो कुछ के लिए पेनफुल हो सकता है। लेकिन फिर बात वही है कि आप भविष्य को सोच के देखें कि आपके बच्चे एक खुले माहौल में साँस लेंगे, जहाँ उन्हें कोई डराने वाला नहीं होगा, जहाँ उन्हें कोई पिछड़ा रखने वाला नहीं होगा। अब बातें बहुत होती हैं कि सच्चर कमेटी की रिपोर्ट आई है, उसमें ये हुआ है कि मुसलमान पिछड़े हुए हैं। तो पिछड़ा हुआ रखा किसने है? अगर माइक्रो कम्युनिटीज़ हैं, आप सिखों से कम तुलना कर लें, जैनियों से तुलना कर लें, आप पारसियों से तुलना कर लें, तो वो तो आपसे कम संख्या में है, लेकिन आपसे कितने ज़्यादा वो वेल्दी हैं, कितने ज़्यादा एडवांस्ड हैं, हर किसी भी पैरामीटर में चेक कर सकते हैं आप उन्हें। लेकिन आपको पिछड़ा रखा किसने? आपको पिछड़ा रखा उस मुट्ठी भर लोगों ने जो आपकी जीवन के हर एंगल को कंट्रोल करना चाहते हैं। वो आपका सोशल एंगल, आपकी जो सामाजिक जीवन है वो हो सकता है, वो आपका रचनात्मक जीवन हो सकता है, वो आपकी शिक्षा पद्धति है, उस पे कंट्रोल है उनका। दूसरी चीज़, जो दूसरा राग मैं बचपन से सुनता आ रहा था कि भारत का मुसलमान अलग है। अब भारत का मुसलमान अलग है, लेकिन उसमें पहला क्वेश्चन ये है कि वो भारत जो जिसको हम भारत का मुसलमान कह रहे हैं, क्या वो मुसलमान है? क्योंकि जो संगीत सुन रहा है, उसको एन्जॉय कर रहा है, जो बॉलीवुड की फ़िल्में जाके देख रहा है, वो मुसलमान तो है ही नहीं है। आप उसको डेफ़िनेशन में जाके चेक कीजिए और ये जो डेफ़िनेशन देने वाला होगा, वो कोई ज़ाकिर नाइक, कोई मुल्ला मौलवी, कोई आलिम नहीं हो सकता। वो डेफ़िनेशन भी आपको कुरान से ही उठानी पड़ेगी कि कौन है, मुसलमान कौन है? आप मुसलमान हैं भी जो आपको इस्लाम छोड़ने में इतनी चिंता हो सकती है। इसके लिए अगर हम केवल कुरान में ही चले जाएँ, तो आपको बड़े क्लियर कट बताती है कि वो हैं, अब जैसे सूरा नंबर 8 है, आयत नंबर 74, जिन लोगों ने ईमान कबूल किया और हिजरत की और अल्लाह की राह में लड़े भिड़े और जिन लोगों ने ऐसे नाजुक वक्त में मुहाजिरीन को जगह दी और उनकी तरह खबरगिरी की, यही लोग सच्चे ईमानदार हैं। उन्हीं के वास्ते मगरिफ्त और इज्जत व आबरू वाली रोजी है। तो आप तो लड़े भिड़े नहीं हैं। आप में से 99.9% लड़े भिड़े नहीं है। जो 0.01% लड़े होंगे, उनमें से आधे जेल में होंगे, नहीं तो बाकियों को हमारी जो आर्मी है या पुलिस है, वो जेल में डाल देगी। तो जब आप कुरान के अकॉर्डिंग मुसलमान नहीं हैं, तो इस्लाम छोड़ना कोई मुश्किल नहीं होना चाहिए। और अगर
आप इसके अकॉर्डिंग मुसलमान बनना चाहते हैं, तो फिर हमें भी काफ़िर होने के नाते ये राइट है कि हम इसका प्रतिकार कर सकते हैं, और उसके लिए हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमें परमिशन देता है कि हम सेल्फ डिफेंस में स्टेप्स ले सकते हैं। लेकिन वो लेना नहीं चाहेंगे, क्योंकि मैं जानता हूं कि आपका चित्त इस तरह से बन सकता है। सूरा नंबर 2 आयत नंबर 216, मुसलमानों तुम पर जिहाद फर्ज किया गया है। अब हमारे देश के मैक्सिमम लोग तो जिहाद नहीं कर रहे हैं, तो क्या वो मुसलमान है? जब फर्ज किया गया है और जो नहीं कर रहे हैं, तो इसका अर्थ है कि आप कुरान के अकॉर्डिंग, आप इस्लाम के अकॉर्डिंग अच्छे मुसलमान नहीं हैं, जो हमारे लिए तो बहुत अच्छा है। एज अ काफिर मैं तो बहुत अच्छा मानता हूं आपको कि आप इस तरह आप मुसलमान नहीं हैं। आगे देखिए सूरा नंबर 4 आयत नंबर 95, माजूर लोगों के सिवा जिहाद से मुंह छिपा के घर बैठने वाले और अल्लाह की राह में अपने जान व माल से जिहाद करने वाले हरगिज बराबर नहीं हो सकते। तो जो ये कुरान का गॉड है अल्लाह नाम का, वो आपको जिहादियों के बराबर रखता ही नहीं है। मुहाजिदों जो मुजाहिद हैं उनके बराबर आपको नहीं रखता है। आपके साथ डिस्क्रिमिनेशन हो सकती है और होनी है, क्लियर है यहाँ पे। बल्कि अपने जान व माल से जिहाद करने वालों को घर बैठे रहने वालों पर अल्लाह ने दर्जे के एतबार से बड़ी फजीलत दी है। तो इसका मॉरल तो केवल यही निकलता है कि अगर आप कट्टा उठाकर, AK-47 उठाकर या एक हैंड ग्रेनेड उठाकर जिहाद कर रहे हैं या पत्थर उठाकर जिहाद कर रहे हैं, तब तो आपको दर्जा अच्छा मिलने वाला है अल्लाह मियाँ से, नहीं तो आपको नहीं मिलने वाला। अल्लाह ने सब ईमानदारों से भलाई का वायदा कर लिया है, मगर गाजियों को, खाना नशीनों पर अजीम सवाब के एतबार से अल्लाह ने बड़ी फजीलत दी है। तो आपको फजीलत नहीं दे रहा है जो अल्लाह है। अब जो एट द फेस वैल्यू क्लेम है कि अल्लाह वहां सातवें आसमान पे बैठा है, वो आप उसको मानना चाहते हैं या नहीं मानना चाहते, वो आपकी इच्छा है। सनातन धर्म में इस तरह का कोई इमेजिनेशन नहीं है, इस तरह की कोई सच्चाई नहीं है, मैं नहीं मानता। लेकिन अगर आप मानते हैं, तो आपको ये मानना पड़ेगा कि वही अल्लाह आपके साथ डिस्क्रिमिनेट करेगा अगर आप इस तरह का जिहाद नहीं करने वाले हैं। सूरा नंबर 9 आयत नंबर 123, है ईमानदारों, कुफार में से जो लोग तुम्हारे आसपास के हैं उनसे लड़ो, और इस तरह लड़ना चाहिए कि वे लोग तुम में करारापन महसूस करें, और जान रखो कि अल्लाह परहेजगारों के साथ है। तो इस तरह की बहुत लंबी लिस्ट है जो पढ़ी जा सकती है, लेकिन ये मैंने जो 3-4 आयतें बताई हैं, मैं इसलिए कह रहा हूं कि बहुत सारे कहने को मुसलमान हैं, लेकिन वो नहीं जानते कि मुसलमान होने का अर्थ क्या है, उसके लिए उनका फर्ज क्या बनता है। तो वास्तविकता ये है कि वो सच्चे मुसलमान है ही नहीं है, वो सच्चे भारतीय हो सकते हैं इस सेंस में। क्योंकि जो सच्चा मुसलमान होगा उसके लिए लॉ एंड ऑर्डर की मशीनरी है, वो काम करेगी। वो देर सवेर वो हाथ पहुंचेगा, आज नहीं पहुंचा तो कल पहुंचेगा। वो ताहिर हुसैन पर पहुंच सकता है, तो कल उस तक भी पहुंचेगा जो आज तक FIR में नाम नहीं आया है। तो हमें और आपको आज ये सोचना है कि अब इस्लाम की सच्चाई सबके सामने है। पहले ये कह दिया जाता था कि ऑल रिलीजन्स आर सेम, सर्वधर्म समभाव का बड़ा पाव बहुत खिलाया गया हमारे देश में, लेकिन अब उसका समय चला गया है। और आपको जिन लोगों ने मूर्ख बनाया था, मैं पर्सनली ये सोचता हूँ कि अगर कोई मुझसे झूठ बोलता है, मेरे साथ धोखा करता है, तो मैं उसे अपना सबसे बड़ा शत्रु मानता हूँ। तो ये जिन लोगों ने आपको इस्लाम के बारे में एक झूठे सब्ज बाग दिखाए हैं, तो अगर आप मेरे जैसे वैल्यू सिस्टम को फॉलो करेंगे, तो आप उनको ज़रूर छोड़ना पसंद करेंगे। और आपसे विनती यही है कि इन चीज़ों से आउटग्रो कीजिए, इनसे बाहर आइए, क्योंकि जब आप बाहर आएंगे तो आपको एक खुलेपन का एहसास होगा। और हम आपका स्वागत करेंगे जब आप आते हैं। खुले हाथों से, खुली बाहों से आपका स्वागत है। आप आइए। आपके पूर्वजों के साथ जो अत्याचार हुए, जिन स्थितियों में, जिन परिस्थितियों में आपको बनना पड़ा, वो हमने पढ़ा है, हम जानते हैं, और हम उसको मान भी सकते हैं। लेकिन कोई आज जिहाद के नाम पे हमें डराने का प्रयास करेगा, तो अगर हमारे पूर्वज आज से 1000 साल से नहीं डरे, तो हम डरने वाले नहीं हैं। वो वो सामना तो हम करेंगे। लेकिन ये आपसे निवेदन है कि आप आइए, सनातन धर्म में जुड़िए, हमारे देश की संस्कृति से जुड़िए, और इस ये जो एक
मैं इसे गिफ्ट कहता हूँ कि हमें जो ये इस तरह का उन्मुक्त वातावरण मिला है, इसे आप एन्जॉय करके देखिए, इसका आप आनंद उठाएँगे तो आपको भी मज़ा आएगा। अ, ये मेरी अपील है आप सबसे और मैं इतना ही कहना चाहता हूँ। नमस्ते।